रील तो बन जाती है कि स्मोक फ्री कैंपस होना चाहिए, बट यहाँ पर रात को जो हरकतें हो रही हैं, एवरीवन नोज ऑफ इट। एंडिंग में कुछ नहीं हो रहा, हल्ला हुआ कर लो, नशे में बदतमीजी कर लो, एंड दे विल मेक अ मार्क। अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे 16 दिन की लगातार इंडेफिनिट स्ट्राइक के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा एक सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ। प्रोटेस्ट के लिए, हवाबाजी के लिए यहाँ पर आके ये लोग फोटो बना के चले गए हैं, बट दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल प्रपोजल विच फॉलोज द स्ट्रक्चर। कल शराब के नशे में धुत होकर एनएसयूआई के गुंडों ने बाहर जाके गाड़ियां फोड़ी, मेरे ऑफिस से उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी। सिक्योरिटी पर्सनल ना आते तो वी वुड हैव सीन अ वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द ऑफिस राइट। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पिछली कार्यकारिणी में सचिव पद संभाल चुकी एबीवीपी की युवा और ऊर्जावान नेत्री मित्रा वृंदा कर्णवाल। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने न सिर्फ छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया, बल्कि यूनिवर्सिटी कैंपस में सक्रिय नेतृत्व का भी परिचय दिया। अब अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी मित्रा वृंदा डीयू की राजनीति में एक पहचाना हुआ नाम बन चुकी हैं। आइए सुनिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। आज हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन सेशन 2024-25 का लास्ट ऑफिशियल डे है। Our office is getting sealed off and we are officially signing off as this year's DUSU. How was your tenure? My tenure was very nice. It was very memorable. मैंने इस छात्र संघ के पूरे कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा है, समझा है। मैंने विश्वविद्यालय को भी बेहतर समझा है और छात्र संघ की क्या भूमिका होती है उस चीज़ को भी बहुत बेहतर समझा है। तो इट हैज़ बीन कम्प्लीटली, मतलब I will remember it till the end of my life. So it has been very inspirational. काफी एबीवीपी के कैंडिडेट्स हैं जो ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं रौनक खत्री पे या प्रेसिडेंट पे कि जो उन्होंने दावे करे थे इस टेन्योर में काम करने के लिए वो काम हुए नहीं। तो आप एक सेक्रेटरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या काम एबीवीपी के होने के नाते आपने करे डीयू के लिए? दावे एबीवीपी नहीं, सवाल पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय उठा रहा है उन पे। इट्स नॉट सेंटर्ड अराउंड एनी सेक्शन बिकॉज एवरीवन हैज रियलाइज कि रील एक्टिविज्म और रील राजनीति ने ऑन ग्राउंड कोई डिफरेंस नहीं करा है। एज फॉर एबीवीपी लेट डूसू, हमने अपने मैनिफेस्टो के टाइम पर 12 प्रमुख मांगे रखी थी। आई वोंट पॉइंट आउट ऑल द 12 ऑफ देम, बट मैं 4-5 प्रमुख बता देती हूँ विच वी हैव फुलफिल्ड ड्यूरिंग आवर टेन्योर। सबसे जो प्रोमिनेंट है वो सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है। आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली। अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आर नॉट फ्रॉम दिल्ली। उनको हॉस्टल एक प्राइमरी नीड के तौर पे चाहिए होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि यूनिवर्सिटी ऑपरेटेड हॉस्टल्स का अलग टाइम, अलग डेडलाइन, अलग फीस, अलग प्रोसेस होता था एंड मोस्टली न्यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू नेविगेट थ्रू इट ऑल और वो नहीं हॉस्टल ले पाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे 16 दिन की लगातार इंडेफिनिट स्ट्राइक के बाद, 2 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा एक सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है। हम लोगों ने फीमेल एम्पावरमेंट, स्टूडेंट सेफ्टी की बात करते हुए आईसीसी का रेगुलराइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन हर कॉलेज में हो, उसकी डायरेक्टरी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमारी प्रोटेस्ट के बाद गई है। दीज आर वेरी फ्यू ऑफ ऑल दैट वी हैव ट्राइड टू डू एंड वी हैव ट्राइड टू गिव आवर वेरी बेस्ट ड्यूरिंग दिस टेन्योर। अभी रिसेंटली जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से एक डिमांड की जा रही है कि मेंस्ट्रुअल लीव्स मिले उन्हें, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एज अ फेलो फीमेल एंड एज द ओनली women office bearer in Delhi University Students Union this year, I would say anything that encourages, empowers and promotes women participation, whether it's in education, whether it's in politics, it should be implemented, it should be followed, but we should not forget कि बस थापा देने से टॉपिक का काम नहीं होता। You need to suggest a proper proposal, you need to suggest a proper structure। प्रोटेस्ट के लिए, हवाबाजी के लिए यहाँ पर आके ये लोग फोटो बना के चले गए हैं, बट दे हैव नॉट गिवन अ सिंगल प्रपोजल विच फॉलोज द स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू लीव्स मिलनी चाहिए कि नहीं? Like I said, anything that empowers and encourages women participation in different fields should be implemented, should be promoted। हाँ, उसको एक अच्छे तौर पे, एक पॉजिटिव सेंस पे और एक कंस्ट्रक्टिव सेंस में देना चाहिए, नॉट जस्ट कि हमने फेंक दी मांग और वो होती रहे। वी शुड मेक अ स्ट्रक्चर फॉर इट। अगर वो जेन्युइनली ऑफ नीड है, विच आई बिलीव इट इज, तो लेकिन उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वाइज इम्प्लीमेंट करा जाए। हम डीयू में हिंसा की बात करें तो अभी रिसेंटली कल ही जो एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऋषभ चौधरी थे, उनकी कार पे अटैक हुआ। उसके बाद हमने देखा कि रौनक खत्री जो डीयू के प्रेसिडेंट है, उनके ऑफिस में इतना अटैक हुआ। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बेसिकली क्या है, अब एनएसयूआई लेड डूसू जो है उनका टेन्योर हैज एंडेड एज वेल, और उन्होंने अपने 2 पेजेस की पत्रिका एक छपवाई रिपोर्ट कार्ड के नाम पे, जिसपे दुनिया भर का उन्होंने
झूठ बोल रखे हैं और हवाबाजी कर रखी है. दे रियलाइज कि एबीवीपी लेट दूसरी इज अबाउट टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे जिसमें मीडिया पर्सनल आए एंड वी कन्वेड आवर एंटायर ईयर्स अचीवमेंट्स एंड आवर वर्क टू देम. उन्हें पता था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रील और रियल एक्टिविज्म का फर्क विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के सामने आ जाएगा. उस बात के डर से, गुस्से से और उनके अंदर जो एंटी स्टूडेंट एंटी विमेन अप्रोच है, सेंटिमेंट है, उसके चलते ही कल शराब के नशे में धुत होकर एनएसयूआई के गुंडों ने पहले तो बाहर जाके गाड़ियां फोड़ी, उसके बाद अंदर आके यहाँ पर गार्ड को मैन हैंडल करा. गार्ड रात को बैठे थे, उनको उनका ऑफिस तोड़ा. फिर यहाँ आते हुए मेरे ऑफिस पे उन्होंने शीशा तोड़ने की कोशिश करी अंदर आने के लिए. उतने में दूसरा ऑफिस टूट गया. सिक्योरिटी पर्सनल ना आते तो वी वुड हैव सीन अ वर्स्ट सिचुएशन ऑफ द ऑफिस राइट नाउ. एनएसयूआई वाले अपने ही कैंडिडेट का क्यों तोड़फोड़ करेंगे? जब नशा चढ़ता है तो यू डोंट रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग. रोज यहाँ पर रात को बैठ के रील तो बन जाती है कि नो स्मोक स्मोक फ्री कैंपस होना चाहिए, बट यहाँ पर रात को बैठ के जो हरकतें हो रही हैं एवरीवन नोज ऑफ इट वेरी वेल. और जिस हिसाब से वहाँ तोड़ाफोड़ी हुई, यहाँ पर तोड़ाफोड़ी हुई. लास्ट ईयर का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए. लास्ट ईयर के वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई के जो डूसू में थे, उन्होंने उस टाइम पे अपराजिता जी थी, तुषार भैया थे, सचिन भैया थे, उन सबके ऑफिस को तोड़ा था. तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन फॉर देम कि एंडिंग में कुछ नहीं हो रहा, हल्ला हुआ कर लो, नशे में आप बदतमीजी कर लो एंड दे विल मेक अ मार्क. दे विल नॉट मेक अ मार्क, दे विल ओनली टेक डाउन द इमेज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटीज यूनियन. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की समितियां, उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट वो डिसाइड किया हुआ है जो खर्चा होगा, जो आई गेस 5,000 के अराउंड कुछ है. बट जब हम देखते हैं प्रचार के टाइम महंगी गाड़ियां, बड़ी भीड़ें, ऐसा लगता है कि करोड़ों से ज्यादा का खर्चा यहाँ पे होता है. तो इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं? बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है. इट इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इन द वर्ल्ड जो डायरेक्ट वोटिंग के साथ होता है. तो यहाँ पर जो इतना बड़ा मास है, जब उसके बीच में कोई स्टूडेंट लीडर जाता है, कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो ही नेचुरली कनेक्ट्स पीपल विद देम. और जब लोग जुड़ते हैं तो लोगों के साधन भी जुड़ते हैं. मैं सामान्य परिवार से हूँ. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में आज तक बहुत लोग आए हैं जो बहुत सामान्य परिवार से हैं. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है भानु प्रताप सिंह, उनके पिताजी हैज सर्व्ड इन द आर्मी. सो वी डोंट कम फ्रॉम ऐसे अंबानी अडानी या फिर कहीं और के बैकग्राउंड से. वी आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज ओनली. बट हाँ, जो साथ है, जो प्यार है, उसी की वजह से थोड़ा सा ग्रैंड लगता है. एंड इवेंचुअली दैट इज द रीजन कि वो प्यार जो है वो कम्युलेट होके इट गिव्स अस वोट्स एंड एवरीथिंग. बट येस, एबीवीपी हैज ऑलवेज आस्क्ड फॉर क्लीनर ग्रीनर इलेक्शंस और हम ही ने हमेशा मांग करी है. लास्ट टाइम रैलीज के बाद अगर बाई चांस गंदगी हो रही है, वी वर द वन जिन्होंने क्लीननेस ड्राइव चलाई अपनी रैलीज के बाद. सो वी हैव ऑलवेज एनकरेज्ड इट. हमने हमेशा मांग भी रखी है और वो मांग इस बार पूरी भी हो रही है. एंड यू विल सी that there is no ABVP candidate जो यहाँ पर हवाबाजी करता हुआ घूम रहा है. They are all working on the ground as they do. जो अन्य संगठन के लोग हैं जिनका चुनाव ही पूरा धनबल और बाहुबल पे सीमित होता है, उनको दिक्कत होने वाली. You should go ask them. हम गाड़ियों के ऊपर पोस्टर लगे देखते हैं जो कि पेपर बैन है और उसमें स्पेलिंग की कुछ तो एरर होती है हर बारी. तो ये लूप होल है, और अगर इतना लूप होल, इतना कॉमन सा लूप होल है, तो दूसू इसे क्यों नहीं पकड़ पाता? अब की बार लास्ट ईयर के जो ब्रेक ऑफ हुआ, हाई कोर्ट में केस गया, उसके बाद एक बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टरी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भी फॉलो कर रहा है और उसमें हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट करा है. वी हैव गिवन आवर सजेशंस एज वेल. और आप वो डायरेक्टरी खोल के देखोगे तो दिस ईयर्स इलेक्शंस विल बी कंप्लीटली प्रिंट मटेरियल फ्री. दिस ईयर्स इलेक्शन विल बी ग्रीनर, क्लीनर, एंड उसी की हमने मांग भी करी. एंड वी वेलकम द चेंजेस. बट हाँ, किसी भी प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं खत्म होनी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय की. यहाँ की बहुत, मतलब इसकी खूबसूरती का एक बड़ा पार्ट डूसू है. And it has a big legacy. You can see the board behind you. It has a very big legacy. Arun Jaitley has worked here. Hemant Bishnoi has worked here. Radha Sharma has sat in this very office. So it has a legacy और वो legacy maintain होगी. Better terms में, improve terms में होनी चाहिए. But फालतू की चीजें जैसे 1 लाख रुपए का बॉन्ड क्लीनिनेस के नाम पे डिफेसमेंट की आड़ में, that is financially bearing students from middle class backgrounds from entering. मेरे अकाउंट में 1 लाख नहीं है तो आई कांट कंटेस्ट इलेक्शन. ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए. बट हाँ, क्लीनर और ग्रीनर कैंपस होना चाहिए. लास्ट अपील आपसे, जैसे आपका आज टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो जो आगे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका एक मैसेज कि कैसे काम करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है? आई वुड जस्ट से गो विद द फ्लो, डू इट योर वे. यहाँ पर आके यू हैव अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. आप 1.5 लाख स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो. आप 4 ऑफिस बेयरर्स हो who are responsible for raising the voice of the students who are not able to raise their own voice, या वो प्रेस हो जाती है. तो बस उसको अच्छे से करना है. बाकी दिस ऑफिस टीचेस यू ऑल
I knew very little of what I know right now, and this office has taught me, this post has taught me, and the students of this university has taught me.